हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब आप एक नया पपी लेके आते हैं अपने घर में तो नए पेट पेरेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो उनको लेनी चाहिए। तो हमने जैसे कि एक प्रीवियस वीडियो में ये शेयर किया था कि जब भी आप कोई नया पपी लेके आते हैं तो सबसे पहले मैं 2 वायरस के अगेंस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, वार्न करता हूँ कि कैनाइन पार्वो वायरस है और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है। ये दोनों ही वायरस जो हैं बहुत डेंजरस वायरस हैं और जानलेवा वायरस हैं। इनकी वजह से बहुत सारी पपीज़ की डेथ हो जाती है। तो ये दोनों वायरस जो हैं वो ज़मीन से फैलते हैं। तो एक तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपने डॉग को ऐसी जगह पे नहीं रखना है, अपने पपी को ऐसी सरफेस पे नहीं रखना है जहाँ पे डेली का सैनिटाइजेशन नहीं होता है, पोछा नहीं लगता है। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। अगर आप इस प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे, इसका मतलब आपने क्या करना है, उसको बाहर नहीं लेके जाना है, घास में नहीं लेके जाना है, पार्क में नहीं लेके जाना है, आपने उसको अपने गाड़ी में फ्लोर मैट के ऊपर नहीं छोड़ना है, आपने घर की छत पे नहीं लेके जाना है, आपने अपने घर की पार्किंग में नहीं लेके जाना है जब तक कि उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये पहला मोड ऑफ ट्रांसफ़र है जो कि घर में रहते हुए पपीज़ को वायरस पकड़ लेता है। देखिए, अब एक चांस है कि वो वायरस पहले से ही लेके आ जाए घर के अंदर। तो ये तो मैं सबसे पहली गाइडलाइन देता हूँ कि जैसे आप अभी खरीद रहे हैं, जिस टाइम ले रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं, कहीं से भी आपको मिल रहा है, किसी रिश्तेदार के यहाँ से भी मिल रहा है, आई वुड सजेस्ट कि 2 टेस्ट होते हैं, कैनाइन पार्वो टेस्ट वायरस का टेस्ट होता है और कैनाइन डिस्टेंपर का टेस्ट होता है, वो आपको करा लेना चाहिए। अगर वो आप करा लेंगे तो आपकी तसल्ली होगी कि एटलीस्ट जिस पॉइंट पे, जिस वक्त मैं अपने पपी को ले रहा हूँ उस वक्त एटलीस्ट उसको वो वायरस नहीं है। तो अब ऐसे में क्या है, 2 तरह के टेस्ट होते हैं, किट बेस्ड टेस्ट होता है और एक टेस्ट जो है वो लेबोरेटरी से होता है। पर किट बेस्ड टेस्ट भी 95-98% बिल्कुल करेक्ट होता है। अगर वो कराएंगे तो 10 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है। तो मैं बार बार सबको सजेस्ट करता हूँ कि कैनाइन पार्वो वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, ये दोनों वायरस का टेस्ट करा के घर में पपी लाना चाहिए। अब जो हम प्रिकॉशंस की बात करें तो पहली है कि आपने उसको ज़मीन पे नहीं छोड़ना। दूसरी प्रिकॉशन है क्या करना है आपने कि आप बाहर जाएंगे तो आपके जूते चप्पलों से वो वायरस घर के अंदर आ सकता है। और जब छोटा पपी जूते चप्पल लेके खेल रहा होता है, काट रहा होता है, उसकी आदत होती है, वो आपके जूते चप्पलों से खेलेगा भी, काटेगा भी, तो बड़ा क्यूट लगता है। तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें कि आपने वो जूते चप्पलों को उससे दूर रखना है, नहीं तो वायरस कम्युनिकेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने तो आपकी प्रिकॉशन पे फॉलो किया था, हम इसे बाहर भी नहीं लेके गए, फिर भी हमारे बच्चे को वायरस हो गया। तो दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये रहता है। तो जनरली इन बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं करता, पर मैं अपने क्लिनिक में आने वाले हर नए पेट पेरेंट को जिनको मिल पाता हूँ उनको ये ज़रूर समझाता हूँ। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमने प्रीवियस शॉर्ट्स में ये भी बताया कि जब आप लेने जा रहे हैं तो एक हेल्दी बच्चे को कैसे चूज़ करके लाएं। तो अब आपका हेल्दी बच्चा आ गया, आपने टेस्ट करा लिया, अब क्या चीज़ें हैं जो आपने उसको ध्यान रखनी है, जैसे कि उसको क्या खाने में देना है। तो रूल नंबर 1 ये है कि खाने में कोई एब्रप्ट चेंज मत करिए। आपको जिसने वो पपी दिया है उससे डिटेल में पूछिए कि बॉस इसको आप क्या देते थे। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि अक्सर पेट शॉप वाले जो होते हैं वो फूड का पैकेट देने के चक्कर में या कुछ ना कुछ और अपसेल करने के चक्कर में बताते हैं कि नहीं इसको तो स्टार्टर फूड दो, ये दो, वो दो। नहीं, आप कोशिश करें जिस फैमिली से आ रहा है वहाँ से अगर पता चल सकता है कि ये बच्चा अपने घर में क्या खा रहा था तो अगले कुछ दिन वही खाना, चाहे वो कैसा भी खाना था, वही कंटिन्यू करिए, क्योंकि उस बच्चे का जो पेट है वो उसी खाने के ऊपर सेट हुआ हुआ है। नहीं तो क्या होगा, आप कुछ भी हाई क्वालिटी फूड भी दोगे उसके बावजूद भी उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग हो सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, अब अदरवाइज़ अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर बच्चा 30-40 डेज़ का है तो उसको 60 डेज़ तक आप चाहें तो एक बेबी सीरियल फूड, जिन्हें सैरेलैक्स भी कहते हैं कॉमनली लोग, उस पर रख सकते हैं। सेफ़ होता है, ईजी टू डाइजेस्ट होता है, जनरली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। और मेरी गाइडलाइन थोड़ी अलग है, मैं बोलता हूँ कि जब आप सैरेलैक भी देते हैं तो उसको थोड़ा बॉइल्ड वाटर में बना के दीजिए और फिर ठंडा करके दीजिए। तो उससे क्या होता है, वो ईजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में आ जाता है, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कितनी बार देना है, मेरा सजेशन है 4 to 5 टाइम्स देना चाहिए। यानी कि अगर सुबह 7 बजे दे रहे हैं तो सेकंड मील 11 बजे होनी चाहिए, फिर 3 बजे होनी चाहिए, और फिर 3 बजे के बाद फिर वापस 4-5 बजे होनी चाहिए, फिर 7-8 बजे होनी चाहिए, फिर अगर आप लेट नाइट में सोते हैं 10-11 बजे करीब होनी चाहिए। लास्ट मील जनरली सोने से जस्ट पहले होनी चाहिए, सो दैट रात को मिडनाइट बच्चे को भूख परेशान ना करें। मैं ये भी एक सजेशन देता हूँ कि अगर मिडनाइट बच्चा फूड मांग रहा है तो ऐसे में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वो नया नया बच्चा है, धीरे धीरे घर में एडजस्ट हो जाएगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। पर अगर आप रोज़ उसको देंगे तो अल्टीमेटली आप उसका सिस्टम बदल रहे हैं और फिर आपको रोज़ उसके साथ खेलना भी पड़ेगा रात को उठ के, और उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो हमारा एक एम है कि हमारा बच्चा उसी हिसाब से ट्रेन हो जिस हिसाब से हमारे घर का रूटीन है। तो खाने का प्रिकॉशन ये लेना है। इसके अलावा आपके पास अगर बालों वाली ब्रीड है तो एक ब्रश होना चाहिए, आप उसको रोज़ एक बार दिन में ब्रशिंग करिए। इसके अलावा आपने क्या करना
करना है, आपने उसको नहलाना नहीं है। जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने तक छोटे बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से ठंड लग सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। या आप कोई गलती कर सकते हैं, शैम्पू गलती से आँख में चला गया, चाट लिया, कुछ कर लिया, तो इतने छोटे बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशन हैवी हो जाते हैं। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में आपने उसको ड्राई बाथ करना है। वेट वाइप्स आती हैं, उससे क्लीन कर सकते हैं। ड्राई बाथ आते हैं, कमर्शियल ड्राई बाथ मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप उससे उनको क्लीन कर सकते हैं, बच्चे को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जब जनरली जैसे अब बच्चा है, खाना खा रहा है, तो वो जितनी बार खाना खाता है प्लस माइनस 1 टाइम पॉटी करता है। तो अगर वो 4 बार खा रहा है, 5 बार खा रहा है, तो 3 बार, 4 बार या 5 बार पॉटी कर सकता है, ये नॉर्मल है। लेकिन पॉटी की जो कंसिस्टेंसी है वो सेमी सॉलिड होनी चाहिए या फिर टुवर्ड सॉलिड साइड होनी चाहिए। अगर वो पॉटी फर्श पे गिर के फैल जा रही है तो इसका मतलब बच्चे को लूज मोशन हुआ है और उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवर फीडिंग ना करें, हमेशा ज़्यादा खाने से बच्चा बीमार पड़ता है, कम खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। और वैसे भी बच्चा आपके घर में आया है तो उसको एडजस्ट होने में 2-4 दिन का टाइम लगेगा। इनफैक्ट जो पेरेंट्स लेते ही साथ वैक्सीनेशन कराने चले जाते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, आपको कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बच्चे को घर में आने के 2-3 दिन के गैप के बाद ही डिवॉर्मिंग या वैक्सीनेशन होना चाहिए। उसके बाद डिवॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है, बच्चे का पेट के कीड़ों की दवाई देनी ज़रूरी है और उसका प्राइमरी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन हाँ, दोनों ही एसेंशियल हैं, बच्चे के लिए होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं जो उनकी ग्रोथ नहीं होने देते, उनकी इम्यूनिटी को स्लो डाउन कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और वैक्सीनेशन का भी पूरा असर नहीं आता। अर्ली वैक्सीन पार्वो, डिस्टेंपर और अदर बीमारियों के लिए होती हैं, तो वो वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, उसके लिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा उसका फूड बोल जो है वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए। इसके अलावा आपका जो वो पपी है हर वक्त आपको काटने की कोशिश करेगा। बहुत लोग बोलते हैं मेरा पपी मेरे को बहुत काटता है, तो वो उसको ना टीदिंग हो रही है, उसके दांत निकल रहे हैं। तो वो जब तक उसके दांत आएंगे 4.5-5 महीने में सारे दांत आ जाते हैं, उसके बाद वो सारे दांत रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से। तो जब वो परमानेंट टीथ आ जाएंगे 7-8-9 महीने की एज में, उसके बाद ऑटोमेटिकली टीथिंग बंद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर टीथिंग हो रही है तो आप उसको टीथर देनी चाहिए। टीथर में रबर टॉयज़ आते हैं, आप अच्छे ग्रेड के, अच्छी क्वालिटी के रबर टॉयज़ दीजिए उसको। एडिबल टीथर्स भी आते हैं, कुछ ऐसे ट्रीट्स आती हैं जो हार्ड होती हैं, वो चबाएंगे और उसको खा के उनके दांतों में जो स्वेलिंग हो रही है, मसूड़ों में जो स्वेलिंग हो रही है, उसमें आराम भी आता है और उनको रिलैक्स भी फील होता है, तो वो आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, कई बार लूज मोशन लग जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, स्किन को चेक करके लाना चाहिए। अगर लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है तो आपको अपने वेट से बात करनी चाहिए और स्किन को हमेशा चेक करके लाना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई बार बच्चे जो है अपने साथ ही जो है स्किन प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। तो ये आपको पहले चेक कर लेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आपको इमीडिएटली अपने वेट से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वो सारी प्रिकॉशंस हैं जो एक नए पेट पेरेंट्स को अपने पपी के लिए लेनी चाहिए। अगर आप ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो जनरली आपका बच्चा जल्दी से बीमार नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा कोई डिटेल में अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे नंबर्स बायो में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।